दोस्तों, कहावत है कि अकड़ से कभी पकड़ नहीं होती। आज हम आपको बॉलीवुड के उस गायक के बारे में बताएंगे जिसकी मधुर आवाज सुनकर मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब भी हैरान रह गए। रफ़ी साहब ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह से भी गा सकता है। दोस्तों, वो गायक कोई और नहीं बल्कि अनवर हुसैन थे, जो अपने मधुर आवाज के बल पर रातों रात श्रोताओं के दिल में बस गए। लेकिन अनवर हुसैन की जिंदगी में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो अर्श पर पहुंचने से पहले ही फर्श पर आ गए और संगीत की दुनिया से बाहर हो गए। दोस्तों, अनवर हुसैन का जन्म सन 1949 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता की बात करें तो वो एक कुशल हारमोनियम वादक और प्रसिद्ध गुलाम हैदर के सहायक संगीत निर्देशक थे। उन्हें उस्ताद अब्दुल रहमान खान के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। संयोग से ये वही संगीत संस्थान था जिसने महान गायक महेंद्र कपूर का निर्माण किया था। अनवर ने विभिन्न समारोहों में मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को गाना शुरू कर दिया। इसी दौरान सन 1973 में संगीत निर्देशक कमल राजस्थानी की नज़र अनवर हुसैन पर पड़ी। अब अनवर की इस मधुर आवाज़ को सुनकर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अनवर को फिल्म मेरे गरीब नवाज में एक गीत गाने का प्रस्ताव दे दिया। हालांकि इस फिल्म में बाकी के सभी गीत मोहम्मद रफ़ी साहब के थे, लेकिन फिर भी इन सभी गीतों के बीच अनवर का गाया एक गीत रफ़ी साहब को हैरान कर गया। फिल्म रिलीज होने के बाद जब अनवर का गाया वो एक गीत रफ़ी साहब ने सुना तो वो हैरान रह गए और फिल्म डायरेक्टर व संगीतकार कमल राजस्थानी को बुलाकर रफ़ी साहब ने पूछा कि ये गीत तो मैंने कभी गाया ही नहीं, फिर ये मेरी आवाज़ में कैसे रिकॉर्ड हो गया। रफ़ी साहब की ये बात सुनकर कमल राजस्थानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गीत छोटी सी उम्र के एक नए लड़के ने गाया है, उसका नाम है अनवर हुसैन। रफ़ी साहब ने उस लड़के से मिलने की ख्वाहिश जताते हुए कहा कि अनवर की आवाज़ तो हूबहू मेरी तरह लग रही है, जिसे मैंने अपनी आवाज़ समझ ली। दोस्तों, उस गीत के बोल थे, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। इस गीत को सुनकर रफ़ी साहब ने खुद कहा कि अगर मेरे बाद मेरी जगह कोई लेगा तो वो अनवर हुसैन ही होगा। फिर क्या था, वक्त ने करवट ली और संगीत प्रेमियों ने अनवर को पलकों पर बिठा लिया। इसी बीच 1977 में हास्य अभिनेता महमूद और संगीत निर्देशक राजेश रोशन ने अनवर को राजेश खन्ना की फिल्म जलता हवलदार में गाने का मौका दिया। यह मौका अनवर के लिए खुशियों का सौगात लेकर आया था। इस फिल्म में राजेश खन्ना पर फिल्माए गीत हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमका मिली से अनवर रातों रात स्टार बन गए। देखते ही देखते अनवर का गाया ये गीत लोगों के दिलों की धड़कन बन गया और लोग अनवर के दीवाने हो गए। इसी के साथ अगर हम बात करें अनिल कपूर की फिल्म हीर रांझा का गीत रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, या हम बात करें सन्नी देओल की फिल्म सोहिनी मोहीवाल का गीत रब मुझे माफ करे, इन सभी गीतों से अनवर को प्रसिद्धि मिलने लगी। मगर इस बीच अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अनवर फिल्म इंडस्ट्री से गुमनाम होते चले गए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि कामयाबी सभी को नहीं पसती। यही अनवर के साथ हुआ कुछ यूं कि एक बार राज कपूर ने अनवर को फिल्म प्रेम रोग में गाने का प्रस्ताव दिया, जिसे अनवर ने बेहिसाब रुपयों की मांग करके अस्वीकार कर दिया। वहीं मनमोहन देसाई भी चाहते थे कि बच्चन साहब की फिल्म मर्द में अनवर की ही आवाज लाई जाए, लेकिन अधिक रुपयों की मांग के कारण मनमोहन देसाई ने फिल्म के गीतों को शब्बीर कुमार से गवा लिया। दोस्तों, यही फर्क था रफ़ी साहब और अनवर हुसैन में। कामयाबी मिलने पर जहां अनवर रुपयों को प्रमुखता देने लगे, वहीं हर दिल में बसे रफ़ी साहब काफी सरल स्वभाव के थे। उन्होंने रुपयों को कभी अहमियत नहीं दी, जिसने भी प्यार से पुकारा उसी के हो लिए। बस यही कारण था कि अनवर को फिल्म निर्देशकों ने दरकिनार कर दिया, जिससे वो अर्श पर पहुंचने से पहले ही फर्श पर आ गए। काश अनवर अपनी आवाज को रुपयों में ना तौलकर फिल्म निर्देशकों के दिल के समीप होते, तो आज यकीनन रफ़ी साहब की तरह हर दिल अजीज होते।